भारत में दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सेफ लिमिट के आसपास भी नहीं है। आपने एयर पोल्यूशन के ऊपर जो भी वीडियोस देखे ये उनमें से तो नहीं है और होगा भी नहीं। पोल्यूशन का कारण मैं आप गवर्नमेंट ब्लेम किसे करते हैं? बाइक्स, कार्स जो पेट्रोल और डीजल पे चलती है। हमें बचपन से बोला गया है कि व्हीकल्स कॉजेस पोल्यूशन, और ये सच भी है, पर पूरा नहीं। गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए मेजरमेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस ला रही है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसे ना ही हम देख रहे हैं ना ही गवर्नमेंट, और ये गाड़ियों से कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन करता है। स्वागत है अगली वीडियो में, और चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हर दिन 130 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल और 300 मिलियन लीटर्स डीजल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल लाइट व्हीकल्स जैसे बाइक और छोटे कार्स में, और डीजल कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स में यूज़ होता है। डीजल इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि डीजल कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रक्स, बसेस, इंडियन रेलवेज और एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, कंज्यूमिंग 5.4 to 5.9 मिलियन बैरल्स पर डे। अब ऑयल कंज्यूम होने से स्मोक तो आएगा। अगर आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, पता नहीं तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंजन या मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होता। आसान भाषा में, जितना पावर मैं एक इंजन को दूंगा उतना पावर मुझे फिर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लॉसेस होते हैं। जैसे इंजन हीट होता है, इंजन के पार्ट्स घिसते हैं, जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर आपको अब भी डाउट है तो आगे क्लियर हो जाएगा, बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगा। तो जब भी फ्यूल इंजन में बर्न होती है जिसे कंबशन कहते हैं, ज्यादातर पूरा मिक्सचर बर्न नहीं होता। मिक्सचर इसलिए क्योंकि एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होते हैं इंजन के सिलेंडर में, और एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन याद रखना। कंबशन के बाद एक एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे मैंने बताया, इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, फ्यूल भी पूरा बर्न नहीं होता, और एयर भी। एयर क्यों? ध्यान से सुनना। पेट्रोल या डीजल सिर्फ दो चीजों से बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन। बस इनकी अरेंजमेंट और नंबर ऑफ कार्बन में फर्क होता है। अब जब पूरा फ्यूल बर्न नहीं होता तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन चेन एग्जॉस्ट से बाहर आ जाती है, और एयर हीट की वजह से नाइट्रोजन NOx का रूप में बाहर आता है। इधर X का मतलब 1, 2, 3 ऐसा होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऐसे ही इनके साथ बाहर आती है PM 2.5 और PM10 पार्टिकुलेट मैटर। ये ज़्यादातर डीजल इंजन से आती है, लेकिन इन्हें रोका जा सकता है। गैसेस को रोकने के लिए बाइक्स में कैटालिटिक कन्वर्टर आती है, और पार्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए DP फिल्टर आती है। दोनों मोस्टली फैक्ट्री फिटेड ही आती है। इधर तक तो आपने व्हीकल से आने वाली पोल्यूशंस को समझ लिया। अब समझते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट लाती है एमिशन नॉर्म्स, जिसे हम भारत स्टेज बोलते हैं। भारत स्टेज मॉडल है यूरो स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ईयर 2000 में आती है इंडिया 2000। 2001 से 2005 तक BS2, 2005 से 2010 तक BS3, 2010 से 2017 तक BS4। इंडिया ने BS5 स्किप कर दिया क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा था। अप्रैल 2020 में BS6 फेज 1 इम्प्लीमेंट करा जाता है। अप्रैल 2023 में BS6 फेज 2 इम्प्लीमेंट होता है। BS6 फेज 1 में हर कंपनी को मैंडेटरी हो गया कि उन्हें DP फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और SCR, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम लगाना पड़ेगा। BS6 फेज 2 में पोल्यूशन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में टेस्टिंग होने लगा, ट्रैफिक, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, और एक सिस्टम जो DP फिल्टर और SCR को मॉनिटर करे। E20 के ऊपर जाने से पहले इंजन की CC के ऊपर की टैक्स की बात करते हैं। 2026 में अगर आप एक बाइक लेना चाहते हो तो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 350 एंड बिलो और अबो 350 CC की बाइक्स। 350 और उससे कम वाली गाड़ियों में 18% GST, और 350 CC और ऊपर वाली गाड़ियों में 40% GST। इससे ये तो पता चलता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंट व्हीकल्स को यूज करने के लिए इंकरेज कर रही है ताकि फ्यूल कम यूज हो। अब आते हैं E20 के ऊपर। E20 में 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल। E20 फ्यूल में 30 to 50% CO2 तो कम एमिट होता है, 20% कम हाइड्रोकार्बन भी, पार्टिकुलेट मैटर भी कम एमिट होता है। लेकिन प्योर इथेनॉल में 33% कम एनर्जी होती है, जिससे E20 फ्यूल ब्लेंड यूज करने पर आपकी माइलेज लगभग 5 to 7% ड्रॉप हो जाती है। इसे आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है तो मैं EV में स्विच करूंगा और पोल्यूशन कम करूंगा। यहीं पर कहानी पूरी बदलती है। EV की बैटरीज बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट। फिर इन मेटल्स को प्रोसेस करने के लिए एक्सट्रीमली हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिससे आसपास के एयर ही नहीं पर वाटर भी कंटेमिनेट होता है, सॉइल भी पोल्यूट होता है, और आप EV को चार्ज भी करते हो। इंडिया की पावर ग्रिड ज्यादातर कोल पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो भी है कोल को बर्न करने से आती है। जब आप EV को चार्ज करते हो
तो उस पोल्यूशन का हिस्सा आप भी बन रहे हो। लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीनर ग्रिड्स के साथ ईवीज ओवरऑल अर्बन पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इधर तक तो सिर्फ मेन टॉपिक पे था, ये ज्यादातर लोगों को पता भी है, लेकिन जो साइलेंटली पोल्यूशन को बढ़ा रहा है उसके बारे में दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। तो कौन सी चीज़ है जो साइलेंटली पोल्यूशन कर रही है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही मीडिया ना ही गवर्नमेंट? वो चीज़ है 20 रुपए में मिलने वाली सिगरेट। हाँ, यकीन नहीं होता तो सुनो, सिर्फ इंडिया में एक साल में एस्टिमेटेड है कि 100 बिलियन सिगरेट्स बिकती है रोज, ऑलमोस्ट 150 से 200 मिलियन सिगरेट्स। और ये कम नहीं है, जैसे एक इंजन से एग्जॉस्ट गैस आती है उसी तरह एक सिगरेट से भी स्मोक आती है, लेकिन एग्जॉस्ट गैस से भी खतरनाक, क्योंकि सिगरेट के स्मोक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और उससे ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, तार या पार्टिकुलेट मैटर, हेवी मेटल्स जैसे कैडमियम, लीड, आर्सेनिक, और सिगरेट्स में थोड़ा पोलोनियम 210 भी होता है जो कि रेडियो एक्टिव है। एक सिगरेट स्मोक को 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक स्मोक जो स्मोकर अंदर ले रहा है, दूसरा स्मोक जो स्मोकर बाहर छोड़ रहा है, और जो स्मोक सिगरेट के टिप से आ रही है। सिगरेट के स्मोक में बेंजीन जैसे बहुत कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब ये जो कैंसर कॉज करते हैं, और बेंजीन ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक है। अगर हम मास टू मास कंपेयर करें तो एक सिगरेट बर्न होने पर मॉडर्न BS6 व्हीकल्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा PM 2.5 और डायरेक्ट अनफिल्टर्ड ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक पैदा करता है। अगर मैं एक टेबल बना के कंपेयर करूं पेट्रोल, डीजल और 20 सिगरेट के बीच में, PM 2.5 छोड़ने में सिगरेट हाईएस्ट है, और कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स सिर्फ सिगरेट्स में होता है। व्हीकल्स में तो उन्हें फिल्टर किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप तो सिगरेट नहीं पीते तो मुझे क्या, मैं तो सेफ हूँ, ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। सिगरेट की स्मोक अंदर लेने के बाद उसे छोड़ना भी पड़ता है। 70% स्मोक ऑब्जर्व करने के बाद 30% स्मोक बाहर आती है और एटमॉस्फेयर में जाती है। जो स्मोक सिगरेट के टिप से आ रही है वो भले ही कम हो, लेकिन फिल्टर के उस साइड से आने वाली स्मोक से 3 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 गुना ज़्यादा अमोनिया होती है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में बर्न हो रही है। असम्पशंस के लिए, अगर सिगरेट में टार, निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन के लेवल को देखो जो एटमॉस्फेयर में जा रही है, और कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ टार काफ़ी है अपनी AQI को बिगाड़ने के लिए। और जब करोड़ों सिगरेट्स रोज जलती है तो उनका पार्टिकुलेट मैटर अर्बन एयर क्वालिटी पर इफेक्ट डालता ही है। अगर आप स्मोक नहीं कर रहे और स्मोकर के पास खड़े हो तो आप पैसिव स्मोकर हो। इंडिया में सिर्फ पैसिव स्मोकिंग की वजह से बहुत डेथ्स होती है। और सिगरेट के ऊपर आती है बीड़ी। बीड़ी में पेपर की जगह तेंदू लीफ यूज़ किया जाता है टोबैको को रैप करने के लिए। इसमें टार 25 to 30 mg तक हो सकता है, जो कि सिगरेट से कहीं ज़्यादा है। बीड़ी सिगरेट की तरह नहीं होता। इसे जलाकर रखने के लिए बार बार पफ लेना पड़ता है, क्योंकि पत्तों में मॉइस्चर होता है और उससे ज़्यादा स्मोक भी आती है। बीड़ी से आने वाली स्मोक एक सिगरेट को भी पीछा छोड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हीकल्स पोल्यूशन नहीं करती, ये भी यूज़ मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिगरेट्स भी पोल्यूशन करती है और कोई भी उसमें बात नहीं कर रहा। तो मैं इस AQI प्रिकॉशन के बारे में तो बात नहीं करूँगा। बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज़्यादातर लोग अवेयर हो सके। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना।